हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त वीक रहा। गो के उतना अपसाइड पे नहीं जा सकी मार्केट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल हमने सपोर्ट के देखे, जहाँ से हम बाय करना चाह रहे थे मार्केट को, वो परफेक्टली हिट हुए। 1970, 1975, 1985 उधर से हमने बाय करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया। गो के हमारे TP1 ही हिट हो सका है, 2000 के लेवल को मार्केट क्रॉस कर सकी है, लेकिन वो 2006 का जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर सकी। उसके पीछे क्या FOMC की रीजन है। लास्ट वीक आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट था, FOMC भी था, NFP भी था और उनके डाटाज बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो उनमें क्या ऐसा रहा कि मार्केट अपसाइड पे नहीं जा सकी। हमास और इसराइल की जंग में क्या अपडेट्स हैं और चाइना और रूस उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ईरान अब क्या चाह रहा है। इसके अलावा COT ओपन इंटरेस्ट को भी हम देखेंगे एंड आने वाले अपकमिंग इवेंट्स को भी देखेंगे। इन सब की मदद से मैं करूंगा अपने टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक आपने बाय करना है, सेल करना है, या फिर स्कैल्पिंग करनी है या रेंज ट्रेडिंग करनी है। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने जा रही है और स्पेशल अनाउंसमेंट भी है आपके लिए इस वीक में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ और इस वीक क्या होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे लेके जाऊंगा और डॉलर इंडेक्स बड़े बुरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने खुद ही बताया था कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा। लास्ट वीक की अगर आप वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने बड़े ही क्लियर कट बताया था कि डॉलर इंडेक्स ड्रॉप होने के चांसेस हैं मंथली और वीकली को देख के। तो सबसे पहले मैं मंथली को ही दिखाता हूँ आपको और उसके बाद वीकली को देखते हैं हम। सो मंथली जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ है तो मार्केट जो है वो डाउन आई है। पिछला मंथ जो है वो थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप जैसा था। अगर वीकली की बात करें हम, तो अगर आप देखें लास्ट वीक आपको नज़र आएगा कि कुछ डोजीज हैं, ये डोजीज हैं जिनकी मदद से मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ से मार्केट हाई लगा रही है और जो फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। लेकिन अगर आप देखें, एक और चीज़ भी आपको मैं नोट करवाना चाहता हूँ कि लास्ट वीक भी मार्केट ने इसी तरीके से किया था कि मार्केट पहले नीचे गिरी थी और उसके बाद अप साइड पे चली गई थी वीक के एंड में। तो ये देखें नीचे वाली साइड पे भी वीक है। खैर, लेकिन इस दफ़ा मार्केट डाउन साइड पे ही क्लोज हुई है और अगले वीक हो सकता है कि मार्केट 103.600 को टच कर ले। सो इस सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में क्लियर कट सेल की डायरेक्शन है। अगर आप डेली को देखें तो डेली में मार्केट में बड़ी परफेक्ट डोजी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बनी पता कब थी? ये बनी थी 1 नवंबर 2023 को, यानी कि जिस दिन FOMC था, फेडरल फंड का रेट हाइक था, उस दिन ये डोजी बनी। सो हमने उसी दिन देख के बता दिया था कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स जो है वो ड्रॉप होगा, यानी कि जुमेरात और जुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रॉप हुआ। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था कि एज़ पर आर एक्सपेक्टेशन, एज़ पर आवर प्रिडिक्शन, ये डॉलर इंडेक्स गिरा है और आगे भी इसके अभी मजीद गिरने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से मैंने कहा था कि, और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि हम गोल्ड को भी बाय करेंगे, हम यूरो को भी बाय करेंगे, हम ब्रिटिश पाउंड को भी बाय करेंगे, और उनमें बाइंग हुई भी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीहो, गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई जितनी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी। वो क्यों नहीं हुई वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 10 ईयर यील्ड पे, और 10 ईयर यील्ड भी आपके सामने ही है कि पिछले 3 दिन से मुसलसल ड्रॉप हो जा रहा है और ये आगे भी मुसलसल ड्रॉप होने के चांसेस हैं। लेकिन 10 ईयर यील्ड को मैं मंथली और वीकली में भी चेक करना चाहूँगा। और मंथली में देखिए आप कितनी खूबसूरत एक बेरिश कैंडल बन रही है, और अगर आप वीकली में देखें तो वीकली तो टपा टप मार्केट गिरती ही जा रही है, जिसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, 10 ईयर यील्ड गिर रहा है। अब हम आते हैं अपने गोल्ड बादर पे, और गोल्ड साहब क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। गोल्ड को भी हम सबसे पहले मंथली पे चेक करेंगे, चार्ट को निफ्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें लास्ट मंथ जो कि मार्केट ने $100 की मूव मारी थी अप साइड पे, अब मार्केट जो है वो अगेन रेडी है
अपसाइड पे जाने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट पहले थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगी, पुल बैक करी, तो वो मार्केट ने कर ली है। और मार्केट का जो इस मंथ का जो लो है वो 1971 लगा है या 1970 लगा है। तो मार्केट अब रेडी है शूट अपसाइड पे करने के लिए। लेकिन अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में सिमिलरली एक बेरिश कैंडल बनी है। जिस तरह के पिछले 2 वीक से मार्केट नीचे वाली साइड पे वीक छोड़ रही है, ये बेरिश कैंडल भी हमें बाय पे जाने की इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि मार्केट ओपन हुई 2006 से, ओपन होते ही मार्केट ने लो लगाया 1970 का, 1971 का, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे वापस मूव करना शुरू हो गई। और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 1992 यानी कि 1992 के ऊपर मार्केट ने अपनी वीकली क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि इतना जो लंबा वीक है जो कि पिछले वीक भी था, वो मार्केट में अभी भी गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग रिकमेंड कर रहा है। अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बाय का ट्रेंड है। और 1 नवंबर 2023 को जब FOMC के लिए हम रात को लाइव थे, मैंने उसी टाइम आपको अपडेट कर दिया था कि गोल्ड में मजीद अपसाइड पे मोमेंटम मौजूद है और मार्केट मजीद अपसाइड पे मूव करेगी। एनीहो, गोल्ड का इतना डाउन आके क्लोजिंग देना डेली में अगर आप देखें तो गोल्ड गया था 2005 को दोबारा टेस्ट किया, यानी कि प्रीवियस जो मार्केट का हाई था 2006, उसको मार्केट ने टच करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है लेकिन नाकाम रही है। क्लोजिंग आके उसने नीचे ही दी है। लेकिन बुध वाले दिन ये जो बन रही थी स्पिनिंग टॉप डॉजी, उसकी बुलिश साइड पे कंफर्मेशन हो चुकी है। बस अब मार्केट नीड टू ब्रेक इज रेजिस्टेंस पॉइंट, और रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके अप साइड पे जाने के लिए तैयार रहेगी। देखें, अभी तक की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक अगर हम डॉलर इंडेक्स को भी देखें और अगर हम 10 ईयर यील्ड को भी देखें तो मार्केट बुलिश का ही साइन दे रही है गोल्ड की, और गोल्ड का चार्ट भी यही कह रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि हमारी इस अपसाइड के मोमेंटम को या डॉलर इंडेक्स के शॉर्ट मोमेंटम को टफ टाइम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वीकली कैलेंडर देखना पड़ेगा, और वीकली कैलेंडर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मंडे के ऊपर, और मंडे को मुझे डॉलर के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, सबकी न्यूज़ हैं लेकिन डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ट्यूसडे वाले दिन यानी कि नवंबर 7 को, तो उसमें भी AUD का कैश रेट तो है, मॉनेटरी पॉलिसी तो है, लेकिन डॉलर की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यानी कि आप ये कह लें कि कोई रेड न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ FOMC के मेंबर्स की बातें ज़रूर है। ये देखें, 3 FOMC के मेंबर्स बात करेंगे 7 नवंबर को यानी कि मंगल वाले दिन। अगर हम बुध की बात करें जो कि हॉट फेवरेट डे होता है, उस दिन आपका फेड चेयर पोल दोबारा बात करेगा, और मेरे ख्याल से यही बड़ी न्यूज़ है इस वीक के अंदर। और तो कोई इकोनॉमिकल डाटा नहीं है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो तो आपको पता है हर वीक आते हैं। फेड चेयर पोल दोबारा बात करेगा रात को 12 बजे। भाई साहब, ये फ्राइडे वाले दिन 10 नवंबर को बात करेगा, यानी कि 9 नवंबर की रात और 10 नवंबर की सुबह को ये बात करेगा, और जुमेरात और जुम्मे के दरमियान। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। ओवरऑल अगर मैं इस वीक की बात करूं तो ये वीक आपको नज़र आएगा कि स्पीचेस का वीक है, कोई डाटाज इतने ज़्यादा नहीं है सिवाय अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम या यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा है। इसके अलावा कोई ख़ास डाटाज नहीं है। सो मार्केट फ्री टू गो है, स्पेशली गोल्ड के गोल्ड अपने जंग या फिर दूसरे मामलात से अपनी डायरेक्शन लेके अप साइड पे या डाउन साइड पे मूव कर सकता है। सो ये इस दफ़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए अच्छा चांस है कि वो अपने हाई को ब्रेक करके अप साइड पे मूव करे। और डॉलर इंडेक्स तो हमें नज़र आ रहा है कि उसके डाटा जो हैं वो नेगेटिव टाइप के हैं कुछ, और वो डाउन साइड पे आ सकता है। स्पेशली जो फेड चेयर पोल की टून रही लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम मज़ीद रेट को हाइक भी नहीं करना चाह रहे और रेट को कट भी नहीं करना चाह रहे, हम रेट को पास लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो बातों का जवाब गोलमोल किया, और उन्होंने यही कहा कि भाई हम डाटा डिपेंडेंट है, और आने वाले दिनों में जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमें आने वाले दिनों में रेट हाइक करना है या नहीं करना है।
कुछ मेंबर्स जो ये जिस तरह के फेड बोस्टिक हैं, उन्होंने लास्ट वीक बात की 2-3 दफ़ा, और आने वाले वीक में भी उनकी स्पीच है। उन्होंने बताया कि मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले 7-8 माह में हम कोई रेट हाइक नहीं करना चाह रहे और हम पास रखना चाह रहे हैं। और एक और मेंबर ने बात कही कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं, हो सकता है हम रेट कट करें अगले साल में। तो फेड चेयर पोल ने भी थोड़ी सी डविश टून इख्तियार की। उसकी वजह ये थी कि जंग को लेके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को इग्नोर और गोलमोल किया, जिसकी वजह से एक डविश टून गई। और मेरा ये ख्याल है कि फेड चेयर पोल जंग को लेके थोड़ा सा अपसेट है, हालांकि वो उनका बेबी नहीं है, फिर भी उनको थोड़ी सी माशी मुश्किलात आएंगी अपनी करेंसी को स्टेबल करने में और अपने आने वाले वीक्स में कुछ डिसीजंस लेने में। एनीहो, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ डॉलर इंडेक्स की, तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का टाइम हुआ जा रहा है और उसको मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और उसके बाद ही अपसाइड पे आना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड अभी भी, अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव मूव करता है तो गोल्ड गिरता नहीं है, अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव मूव करता है तो गोल्ड चढ़ता नहीं। जिस तरह कि आप देखें कि लास्ट वीक 2 दिनों में डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिरा है। ये देखें, अगर मैं पिछले 3 दिन की मूव आपको दिखाऊं 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक, तो डॉलर इंडेक्स तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो गोल्ड उस हिसाब से अप नहीं गया। गोल्ड को तो 2020, 2022 और 2035 के लेवल को भी क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया उसने क्रॉस। उसकी वजह क्या थी? उसकी मेन और सबसे बड़ी वजह थी कि आपके गोल्ड डॉलर इंडेक्स के साथ इतना रिलेशन और कोरिलेशन में आजकल नहीं है जितना वो फॉलो कर रहा है हमास को, इसराइल को, रूस को, यूक्रेन को और चाइना की जंग को लेके। उसकी वजह क्या है कि आजकल फुल रिस्क ऑन की कंडीशन है और मार्केट में फुल रिस्क ऑन हुआ पड़ा है, और मार्केट जो है वो रिस्क के फैक्टर्स को देख के ही आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है, उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। इसके अलावा अब डॉलर जो है वो तो अपनी फ्री मूव कर रहा है, फ्री फॉल होगा उसमें, लेकिन इसके अलावा गोल्ड के अंदर मेरे को कन्फ्यूजन नजर आती थी कि गोल्ड डॉलर इंडेक्स के इकोनॉमिकल इवेंट्स को फॉलो करेगा या फिर जंग को फॉलो करेगा। मेरे ख्याल से वो इस वीक हमें कंप्लीटली चीज़ें एक वन साइडेड नज़र आती हैं। गोल्ड के अंदर आपको फ्री मूव देखने को मिलेगी, वो भी जंग को लेके। अच्छा, अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि गोल्ड अब इस वीक में किस तरह मूव करेगा और इस वीक में हमने बाय करना है या सेल करना है, और इम्पोर्टेंट चीज़ किन किन लेवल से बाय करना है और किन किन लेवल से सेल करना है, ये देख लेते हैं अब। चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम ज़रा देख लेते हैं कि किन किन लेवल से हमने बाय करना है, किन किन लेवल से हमने सेल करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि लास्ट वीक हमने कहा था कि आपने 1985 से 1970 से बाइंग करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ और यहाँ से मार्केट जो है वो फ्री फॉल अपसाइड पे मूव कर रही है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से बाय की डायरेक्शन ली है और बाय साइड पे मार्केट मूव कर गई है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यार, सबसे पहले तो ये है, आपको मैं दिखा दूँ कि जब तक जंग के हालात क्लियर नहीं हो जाते तब तक मार्केट 1-2 वीक यहाँ पे ही मूव कर सकती है। ये मेरी बात याद रखें कि ये जो मैंने एरिया ड्रा किया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। ये लें, मार्केट इसी एरिया के अंदर यानी कि 1980 और 2010 के लेवल के दरमियान, 2000 के लेवल के दरमियान यानी कि $20 के अंदर मार्केट मज़ीद मूव कर सकती है, अगर मार्केट अपने इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक ना कर दे। जो मार्केट का हाई है जो कि 2006 है, अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट फिर यहाँ पे ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेगी मज़ीद 1 वीक के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मज़ीद जो मार्केट के इवेंट थे उनके ऊपर तो मार्केट ने मूव ली नहीं, और डॉलर इंडेक्स के इतने गिरने के बावजूद भी गोल्ड इतना ज़्यादा अपसाइड पे मूव नहीं किया, तो फिर मार्केट आगे भी नहीं करेगी और आगे भी मार्केट यहाँ पे स्टेबल ही रहेगी। हाँ, मार्केट मूव किस चीज़ से लेगी? मार्केट मूव लेगी हमास और इसराइल की जंग से। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जब मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्ड हमास और इसराइल, क्योंकि फ़लस्तीनियों का इसमें कोई तल्लक नहीं, फ़लस्तीनी तो बेचारे पिस रहे हैं, फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं हमास और इसराइल की जंग में, और हमास का भी इतना नुकसान नहीं हुआ और इसराइल का इतना भी नुकसान नहीं हुआ जितना फ़लस्तीनियों का नुकसान हुआ है। मासूम बच्चे मर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डाइंग इन गज़ा। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट देखी कि जहाँ पे एक औरत कह रही है कि खामोश रहना होता है जब बच्चे
सो रहे हो, तब खामोश नहीं रहना चाहिए कि जब बच्चे मर रहे हो। तो अभी बच्चों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया है इंसानी हकूक की तंजीमों ने गजा को। सो गोल्ड में अभी हमें कुछ इस तरह की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि अगर गजा और फ़लस्तीन, इसराइल या हमास की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती, अगर उनकी तरफ से कोई अपडेट आती है स्पेशली अमेरिका की तरफ से, स्पेशली ईरान की तरफ से, वो जंग में कोई डायरेक्टली अब इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ और ममालिक जिस तरह तुर्की की तरफ से बयानात आ रहे हैं वो इसमें कुछ मेजर चेंज लेके आते हैं, तो ये मज़ीद रिस्क ऑन की कंडीशन हो जाएगी और रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में एटमी जंग का या वर्ल्ड वार 3 का। तो मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा सकती है और फिर उसके बाद मार्केट में जो है आपको जो है वो हलचल नज़र आएगी और आपको गोल्ड जो है वो बाय साइड पे जाता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी कंडीशन, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है वो उसी तरीके से गिरता रहे, और जो फेड चेयर पोल की स्पीचेस हैं और एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीच है वो अगर मज़ीद डविश हो जाते हैं और मज़ीद उनको इकोनॉमी नहीं स्टेबल होती, जिस तरह के उनको नोट नहीं छापने पड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता ही है कि गवर्नमेंट शटडाउन कर जाती है, तो आपको नज़र आएगा कि एक मेजर चेंज नज़र आएगा आपको, फिर गोल्ड फिर अपसाइड पे मूव कर सकता है। अदरवाइज गोल्ड के अपसाइड पे मूव करने की कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हाँ, अब अगर मैं आपको लेवल स्पेसिफिक कर दूं तो लेवल आपके सामने ही है, मैं आपको लेवल्स कुछ दिखा देता हूं जिन लेवल से आप अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय देख सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो 1965 और 1960 का लेवल है, जहां से आप फ्री फॉल और एक अच्छी लो रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड पे, और जहां पे आप अपना बड़ा लॉट साइज यूज़ कर सकते हैं। उनमें से 1960, 65 या फिर 1970 का लेवल भी हो सकता है। तो 1960 से नीचे नीचे या 1970 से नीचे नीचे एक ऐसा लेवल है जहां पे आप बाय साइड पे अपना एक अच्छा अकाउंट एक्सपोज कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। आई मीन टू से कि मार्केट यहाँ तो दोबारा से इस लेवल को या इससे भी नीचे इस लेवल को जो मैंने ब्लैक कलर की सपोर्ट लाइंस लगा रखी हैं इनको टेस्ट करें तो हम अच्छा बाय का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि दोबारा 1990 और 92 पे जाके हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है, और अगर हमने अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं तो फिर अब जो हमारा फ्रॉम मंडे बाइंग पॉइंट होगा वो हमारा सबसे पहले 85, और अगर 85 से भी नीचे 1970, ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा हमारे लिए गोल्ड को बाय करने के लिए। लेकिन अगर हम गोल्ड को सेल अदर एंड में देखें, सेल एंड पे देखें, तो ये जो अभी मार्केट की रीसेंट एक नई रेजिस्टेंस बन चुकी है और 2006, अगर मार्केट को मंडे को वहाँ पे भी टच करे तो आपको कोई मार्केट में जान ना नज़र आए तो आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। और सेल क्या करना है आपने, 1900 अगर 2002, 2006, 2005 से आप सेल करते हैं तो आप 1975 और 1970 को प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं, या फर्स्ट टीपी आपका 1985 भी हो सकता है। तो स्कैल्प टाइप ट्रेड करें, छोटी रेंज की ट्रेड करें। अभी मार्केट में मुझे अल्लाह ना करे अगर इसराइल और हमास के दरमियान डायलॉग मज़ीद सख्त होते हैं तो फिर 2006 का लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट मज़ीद अपसाइड पे जाती हुई नज़र आ रही है। और मेरा स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू बाय की तरफ है एंड आई एम स्टिल बायर इन गोल्ड, और मैं मज़ीद गोल्ड को अगर नीचे आता है गोल्ड 1970, 1965 तो बाय करना चाहूँगा टिल 2020, 2035 और 2045 तक मैं बाय करना चाहूँगा गोल्ड को। उसकी वजह यह है कि जब तक जंग चल रही है तब तक कोई भी नई डेवलपमेंट हो सकती है, अनटिल अनलेस के इसराइल जो है वो ज़मीनी हमला बंद ना कर दे या उसको पोस्टपोन ना कर दे अगले कुछ अरसे के लिए, तब तक फिर मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहेगी। और रूस यूक्रेन वाला हाल हो जाएगा कि जंग चल रही है, मार्केट उससे कोई असर नहीं लेगी, तो ये होगा ऐसा। लेकिन अभी वो वैसा सिनेरियो नहीं है जब तक अमेरिका, ईरान, इराक, तुर्की और फिर जो सऊदी पट्टी है सारी वो जंग का ऐलान ना कर दे और वो इससे दूरी इख्तियार ना कर ले वगैरह वगैरह वगैरह। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीकली एनालिसिस आपको कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर अपडेट कीजिएगा। और अगर
अगले वीक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की डिटेल और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स की डिटेल आ रही है और हमारे ज़बरदस्त डिस्काउंट भी आ रहे हैं इसी वीक में, इकबाल डे के हवाले से, दिवाली के हवाले से और 11/11 प्रमोशंस के हवाले से। सो उनसे भी फ़ायदा उठाइएगा। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना ज़रूरी है क्योंकि अब हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस में एसएमसी को इंट्रोड्यूस करवाया है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। और आपको पता ही है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में सीओटी ओपन इंटरेस्ट तो ऑलरेडी शामिल ही है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो कि दोनों कोर्सेज़ में ही एडमिशन ले रहे हैं, वो टेक्निकल के अंदर भी एडमिशन ले रहे हैं और फंडामेंटल के अंदर भी एडमिशन ले रहे हैं। हमने इसको तरतीब इसी तरह दिया है ना कि सबसे पहले मंडे को क्लास होती है फंडामेंटल की और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर टेक्निकल की क्लासेस होती हैं और उसके अंदर 5वें दिन जाके फ्राइडे को फिर फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास होती है। तो हमने मिक्सअप किया हुआ है कि अगर कोई कोर्स करना चाहे दोनों, तो वो एक ही स्टूडेंट एक वीक में वो दोनों क्लासेस भी अटेंड कर सकता है। तो दोनों कोर्सेज को ज्वाइन करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस मार्केट को लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो। एनीहो, लेट्स मूव फॉरवर्ड अवर टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं H4 के अंदर आपको ले आऊँ तो H4 के अंदर जो मैं आपको बात कह रहा था कि यार ये मार्केट रेंज रह सकती है, तो वो रेंज यहाँ पे आपको H4 के अंदर प्ले होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें गोल्ड के अभी मैं फॉरन से पहले बाय का इसलिए नहीं कह रहा और रेंज ट्रेडिंग का कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए अपसाइड पे भी विक्स आ रहे हैं और सेम 2006 के लेवल पे ही आ रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के करीब ही आ रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप उधर से 2006 से या 2002 से बाय कर लें तो आपको प्रॉफिट होगा, वो भाई लॉस ही होगा। अगर मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, जिस तरह के हमारा टाइम फ्रेम है H1 का, तो वहाँ पे देखें आपको सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, सिंपल स्ट्रैटेजी कि मार्केट जब जब ऊपर 2006 के लेवल पे जाके विक्स क्रिएट करे लंबे लंबे तो सेल करो। मार्केट 2070, 2075, 2085 पे आके इस तरह के विक्स क्रिएट करे डाउन साइड पे तो आप बाय करो, तो आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे स्कैल्पिंग करके, क्योंकि इस वीक में कोई बड़े टेक्निकल इवेंट नहीं है और ज़्यादातर स्पीचीज़ ही हैं, तो मार्केट एक जगह स्टेबल रहने के भी चांसेस हैं और मार्केट इस रेंज को ही फॉलो करेगी। हाँ, मेरा बाय की तरफ है, मैं ऊपर जाएगी तो सेल की ट्रेड छोड़ दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि जब मार्केट 2006, 2005 के ऊपर लेवल आएगी तो मैं ऊपर से सेल नहीं करूँगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा कि मार्केट नीचे आए और नीचे इसी लेवल पे, यानी कि ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है 1975 और 1970 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे आके डोजीज क्रिएट करे, नीचे वाली साइड पे विक्स क्रिएट करे, तो मैं बाय की ट्रेड ले लूँगा बड़े लॉट साइज के साथ, क्योंकि मैंने ऊपर से सेल की अपॉर्चुनिटी मिस की है, नीचे से बाय की अपॉर्चुनिटी से मैं डबल फायदा उठा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का गोल्ड का बाइस अपसाइड पे है, गोल्ड का ट्रेंड अपसाइड पे है और गोल्ड अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। सो इस वीक रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, और आप नीचे से आप मेरी तरह बाय की ट्रेडिंग कर सकते हैं, डोजीज को, कैंडल के विक्स को फॉलो करते हुए और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मज़ीद आपसे मुलाकात होगी लाइव ट्रेडिंग जूम में, टेक्निकल और फंडामेंटल क्लासेस में। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।